इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी चले, जहाँ जहाँ राम दर्शन का भाव जगता है, यहाँ प्रभु लगता है बैठे हैं, यहाँ छाए हैं। भरत जी उस स्थल को परिक्रमा करके दंडवत करते। जिन जीवों ने प्रभु का दर्शन किया था, उन्होंने आज भरत जी का दर्शन किया। प्रभु दर्शन के बाद तो वो परम पद के अधिकारी बने थे, लेकिन आज भरत जी का दर्शन करके सबका आवागमन ही मानो छूट गया। क्यों? राम प्रिय भरत के दर्शन के प्रताप से। भरत जी की ऐसी विह्वलता देखकर देव राजेंद्र घबरा गए कि यदि भरत जी का भगवान से भेंट हो जावे तो प्रभु अयोध्या वापस चले आएंगे। ऐसा प्रेम। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति भगवान के पास गए और कहते हैं प्रणाम करके, महाराज ऐसी कृपा करिए भरत जी की राम जी से भेंट न हो। गुरुदेव बृहस्पति मुस्कुराए और बोले, देवराज, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर राया। भगवान के भक्तों के प्रति, जो भगवान के अपने हैं, उनके प्रति कोई विकार आया तो वह विकार उसी पर पड़ेगा जिसको आया है। आप जानते हो तो जान लो। राम जी का एक स्वभाव है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावो, निज अपराध रिसाहिन जो अपराध भगत कर तो राम रोष पावक सोज। भगवान के भक्तों के प्रति जो अपराध करता है, परमात्मा श्री राम के क्रोधाग्नि में अपने आप जल करके नष्ट हो जाता है। लोक वेद में इतिहास प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी और अम्बरीश की कथा तो आप जानते हो। स्वप्न में भी मन में भरत जी का अपकार न सोचियो, नहीं तो आपका हानि हो जाएगा। मेरा उपदेश हृदयस्थ करिए। क्या? प्रभु को सेवक प्राण के समान परम प्रिय है। सेवक की सेवा सुख में ही भगवान सुख मानते हैं। सेवक को जो त्रास देता है उससे शत्रुता मान लेते। भगवान अपने भक्तों का बहुत स्मरण रखते हैं। यद्यपि जगत का नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस बल चाखा, परंतु भक्तों के प्रति भगवान का व्यवहार परिवर्तनशील है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी के भक्त हैं भरत जी। परहित में अयोध्या जी से भगवान के पास जा रहे हैं। बन सके तो सहयोग करो। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा मानकर और भरत भैया के जाने के मार्ग में पुष्प वृष्टि के साथ छाया कर दिए। मेघ को आज्ञा दिए, किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई भर तस भग भय उन राम, जस भाग तस्मग। राम जी को जाते वैसा मार्ग नहीं हुआ जैसा भरत भैया के जाते हुए। क्यों? भरत जी राम जी के प्रिय हैं, राम जी के अनन्य हैं। एक बास मार्ग में लिया गया, फिर दूसरा बास हुआ,
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम एक रखो बेटा, सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चलते चलते कामदगिरि का दर्शन हुआ। निषाद भैया ने भरत जी को कामदगिरि का दर्शन कराया। सब समाज उसी स्थल पर जल थल देख करके उतरा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी अब कथा को ले चलते हैं परमात्मा श्री रघुनाथ जी के पास। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनुआ, नाथ वियोग ताप तन। ब्रह्म वेला में जब माँ उठी हैं तो माँ ने प्रणाम करके प्रभु को कहा, प्रभु आज रात्रि में मैंने एक सपना देखा। क्या? भरत भैया समाज के साथ चित्रकूट आ रहे हैं, परंतु माताएं भी साथ में हैं तो उनका आवेश शुभ्र नहीं है। प्रभु ने सपने का विचार सुना तो लक्ष्मण भैया से बोले, भैया स्वप्न का फल हमको उचित नहीं जान पड़ता है, मंगल जान नहीं पड़ता है। चलिए मंदाकिनी स्नान करेंगे, भगवान शिव की शरण होते। भगवान मंदाकिनी मैया में स्नान किए, भगवान शिव का पार्थिव अभिषेक किए और बस बैठे। संत महापुरुष लोग आए आशीष प्रदान करने। भगवान सबका सम्मान करके विराज रहे हैं। बाबा ने देखा सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, दिखल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण का, चित सचकित रहे सब समाचार किरात गोल। आई तेई अवसर, हाँ 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 आई तेई अवसर, हाँ हाँ आई तेई अवसर गए। सबका आदर करके परमात्मा उपस्थित हुए थे। बस बैठे ही थे, इतने में उत्तर दिशा की ओर भगवान ने देखा खग मृग धूरी उड़ रही है, पक्षी आ रहे हैं, मृगों की तड़तड़ाहट दौड़ने की आवाज आ रही है। इतने में कोल भीलों ने आकर के खबर जनाई। क्या? कोई उत्तर दिशा से प्रभु आपके आश्रम की ओर ही चले आ रहे थे, उन्होंने इसके पीछे ही डेरा डाला है कामदगिरि के। बाबा कहते हैं सुनत सुमंगल वे, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोवर तुलसी भरे स्नेह शरद सरोवर तुलसी भरे। आ रहे प्रभु के नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए और अगले क्षण भगवान सोचने लगे। भगवान सोच क्या रहे हैं? बहुरी सोच बस भेसियरवनु, बहुरी सोच बस भेसियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आयस बहुरी, एक आयस बहुरी,
सेन संग चतुरंग न थोई, सेन संग चतुरंग न थोई। सो सुनि राम ही भायति सोचू, सो सुनि राम ही भायति सोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। प्रभु एक आकर भिल बालक बोला, जो आए हैं उनके पास चतुरंगणी सेना है। भगवान अभी सोच में ही थे कि जब मैंने यह सचिव जी को संदेश दिया, गुरुदेव भगवान से निवेदन करके आए थे कि भरत जी आए तो राज संहार करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, सम पालन करेंगे, तो किस कारण से भरत जी यहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ गए तो मैं पिताजी के इस वचन का पालन करूँगा कि 14 वर्ष वन में रहना है, अथवा भैया भरत के कहे का पालन करूँगा। भरत जी का स्वभाव जानते हैं प्रभु, चित्त में स्थिरता नहीं आ रही है, लेकिन अगले क्षण समाधान तब भायह जान कि भरत साधु सयान। भरत जी कहने में रहते हैं। वह बड़ा सौभाग्यशाली जीव है जिसके कोई कहने में रहता है। बड़ा मुश्किल है वो। आपके कोई कहने में रहे तो समझिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। आजकल समस्या ही यह है कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, और सुन लेता है तो मानता ही नहीं। लेकिन हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम जो कथा कहते हैं लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं और रहते भी हैं। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। सुनते भी हैं, समझते भी हैं और रहते भी हैं। और जो सुनता समझता रहता है वो सुखी रहता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।